नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर परीक्षा है, कौन सी पशु परिचर परीक्षा, उसके लिए दोस्तों जो पार्ट बी है आप सभी को पता है 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 45 प्रश्नों के लिए दोस्तों आज हमारी क्लास के अंदर चौथा टॉपिक रहने वाला है भेड़ की नस्ल। क्या टॉपिक है? भेड़ की नस्ल। दोस्तों भेड़ की नस्लों से संबंधी आपकी इस क्लास के अंदर 45 टॉप मोस्ट प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों जो भी साथी है पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो प्यार दोस्तों आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करना है, इस सेशन को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों इस क्लास के अंदर 45 प्रश्न लिए हैं प्यार दोस्तों मैंने, और 45 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं दोस्तों भेड़ की नस्ल से, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वह मैंने आपको इस क्लास के अंदर ले रखे। ध्यान से समझना दोस्तों, इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और 45 प्रश्न में से आपके जितने भी सही होते हैं प्यार दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न, गलीचा किसकी ऊन के लिए भेड़ की नस्ल मानी जाती है? बताइए प्यार दोस्तों, जो गलीचा बनता है वह किस भेड़ की नस्ल से माना जाता है? गलीचा बनता है दोस्तों जो चोकला नस्ल की भेड़ होती है। कौन सी नस्ल? चोकना नस्ल की भेड़। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस चोकला नस्ल से काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, चोकला नस्ल की भेड़ से। याद रखना गलीचा, गलीचा किसकी ऊन के लिए प्रसिद्ध है? चोकला नस्ल की भेड़ के लिए। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है कौन से जिलों के अंदर? सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है आपके बाड़मेर जिले के अंदर। कौन से जिले में प्यार दोस्तों? बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चोकला तथा रेम्बुले मेरिनो के संकरण से विकसित की गई है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कौन सी नस्ल की भेड़ है दोस्तों जो चोकला और रेम्बुले दोनों के नस्लों से संकरण से विकसित की गई है? कौन सी नस्ल को? अविवस्त्र नस्ल को। किस? अविवस्त्र नस्ल को। अगला प्रश्न, भेड़ की चोकला नस्ल राजस्थान के किन जिलों में प्रमुख पाई जाती है? जो चोकला नस्ल है राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर अधिकतर पाई जाती है? चूरू, झुंझुनू व सीकर के अंदर। कौन से जिलों में? चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों के अंदर। अगला, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है चोकला नस्ल। शेखावाटी कहां आता है? सीकर के अंदर, और सीकर के अंदर अभी मैंने बताया चोकला नस्ल की भेड़ अधिकतर पाई जाती है। अगला, भेड़ प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, भेड़ प्रजनन केंद्र यह है आपके फतेहपुर। फतेहपुर कहां है प्यार दोस्तों? सीकर में। अगला, भेड़ में प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है? भेड़ में प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है प्यार दोस्तों? ट्रैपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रैपिंग। क्या बोलते हैं भेड़ में प्रजनन की क्रिया को? ट्रैपिंग कहा जाता है प्यार दोस्तों। अगला, भेड़ की आंख के चारों ओर ऊन काटना क्या कहलाता है? भेड़ की आंख के चारों ओर ऊन काटना क्या कहलाता है प्यार दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीयरिंग, रीरिंग, आइंग या डोकिंग। इसको दोस्तों आइंग कहा जाता है। आई के चारों ओर जो आई आ गया तो आइंग नाम आ गया। अगला प्रश्न, निम्न में से भेड़ की भारतीय नस्ल कौन सी है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भेड़ की भारतीय नस्ल कौन सी है? न्यूरेज, खोरसानी, कोरिडिल या सभी? जो भेड़ की भारतीय नस्ल मानी जाती है दोस्तों नूरेज को माना जाता है। किस नस्ल को माना जाता है? नूरेज को। अगला प्रश्न, भेड़ की त्रिकाजी नस्ल कौन सी है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। जो भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है कौन सी नस्ल मानी जाती है? त्रिकाजी नस्ल, त्रिकाजी नस्ल मानी जाती है आपकी मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। अगला प्रश्न, भेड़ की कौन सी नस्ल फुर्तीली एवं लंबा सफर तय करने वाली नस्ल मानी जाती है? भेड़ की जो फुर्तीली और लंबा सफर तय करने वाली नस्ल होती है वह होती है आपकी मारवाड़ी नस्ल। कौन सी होती है? मारवाड़ी नस्ल।
अगला प्रश्न, भेड़ की कौन सी नस्ल चनोथर नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों, चनोथर नाम से भेड़ की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? सोनाड़ी नस्ल को। किस नस्ल को जाना जाता है प्यारे दोस्तों? सोनाड़ी नस्ल को। किस नाम से? चनोथर के नाम से। अगला, विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विश्व के अंदर सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है आपके मेरिनो। कौन सी मानी जाती है प्यारे दोस्तों? मेरिनो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, किस नस्ल को माना जाता है सर्वाधिक ऊन देने वाली? ये माना जाता है मेरिनो को। अगला, काले खुर किसकी मुख्य विशेषता है? बताइए दोस्तों, कौन सी भेड़ है उसके अंदर काले खुर उसकी मुख्य विशेषता है? किस भेड़ की है? यह है आपके कोरोडोल भेड़ की। किसकी है? कोरोडोल जो भेड़ है उसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है काले खुर। अगला प्रश्न, पेल्ट ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? जो पेल्ट ऊन है वह भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है प्यारे दोस्तों? चारों विकल्प है। पहला विकल्प मेरिनो, चोकला, कराकुल या अविकालीन। बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा आपके तीसरा विकल्प सही, कराकुल। अगला प्रश्न, भारत व राजस्थान की मेरिनो के नाम से जानी जाती है किस नस्ल को? भारत व राजस्थान की मेरिनो ये बोला जाता है आपके चोकला नस्ल की भेड़ को। अगला, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था अविकानगर मालपुरा टोंक से विकसित नस्ल कौन सी है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मेरिनो है, अविकालीन है, कराकुल है या कोरिडोल है? बताइए प्यारे दोस्तों, जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था अविकानगर मालपुरा टोंक के अंदर है, तो प्यारे दोस्तों यहां पर कौन सी नस्ल को विकसित किया गया है? अविकालीन को। किसको? अविकालीन को। अगला, ग्रेजिंग एक प्रकार की क्रिया है। ग्रेजिंग एक प्रकार की क्रिया है, भेड़ में चारा खाने की क्रिया को ग्रेजिंग कहते हैं। किसको? चारा खाने की क्रिया को। अगला, क्लोन द्वारा तैयार भेड़ की नस्ल कौन सी है? क्लोन के द्वारा तैयार की गई भेड़ की नस्ल कौन सी है? डोली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी को आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। कौन सी नस्ल है क्लोन के द्वारा तैयार की गई? डोली भेड़। अगला, भेड़ के पालन पोषण एवं विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है? वर्षा का, ताप का और आर्द्रता, तीनों का प्रभाव पड़ता है पालन पोषण और विकास के ऊपर। अगला प्रश्न, मरी हुई भेड़ से उतारी गई ऊन को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो भेड़ मर चुकी है उसके ऊपर से जो ऊन उतारी जाती है उसको क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, उसको पुल्ड ऊन कहा जाता है। क्या? पुल्ड ऊन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगला, एक नर मेंढा एक वर्ष में कितनी भेड़ों को गर्भित कर सकता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कितनी को कर सकता है? कम से कम 30 से 40 के बीच में। 30 से 40 के बीच। अगला प्रश्न, मौसम आधारित प्रजनन क्रिया किस पशु में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, किस पशु के अंदर पाई जाती है मौसम आधारित? ये पाई जाती है आपके भेड़ के अंदर। अगला प्रश्न क्या बोला दोस्तों? सिंक्रोनाइजेशन हिट ऑफ हिट किस पशु में पाई जाती है? सिंक्रोनाइजेशन किस पशु के अंदर पाई जाती है प्यारे दोस्तों? ये पाई जाती है आपके भेड़ के अंदर। अगला, भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भेड़ के समूह को फ्लोक एवं हुई कहा जाता है। क्या? रेवड़ एवं हुई कहा जाता है। अगला, भेड़ के प्रसव होने की क्रिया क्या कहलाती है? भेड़ के प्रसव होने की क्रिया को लेम्बिंग कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है? लेम्बिंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। जो प्रसव की होने की क्रिया है उसको भेड़ के अंदर उसको लेम्बिंग कहते हैं। अगला, भेड़ का मंद चक्र कितने दिन का होता है? भेड़ का होता है प्यारे दोस्तों आपके 16.5। अगला प्रश्न, भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 151 दिन का। कितना होता है? 151 दिन का। अगला,
भेड़ की किस नस्ल को किसान भेड़ भी कहा जाता है? किस नस्ल को कहा जाता है किसान भेड़? ये कहा जाता है आपके नाली नस्ल की भेड़ को। और प्यारे दोस्तों, जो नाली नस्ल की भेड़ है वह आपके कौन से जिले में पाई जाती है? प्यारे दोस्तों, ये आपको क्या बताना है कमेंट में। अगले, भेड़ की कौन सी नस्ल बकरी जैसी दिखाई देती है? कौन सी नस्ल है जो बकरी जैसी दिखाई देती है? तो प्यारे दोस्तों, जो नल्लोर नस्ल की भेड़ होती है वह बकरी के समान आपको दिखाई देती है। अगला प्रश्न, भेड़ की नल्लोर नस्ल से संबंधित सही विकल्प बताना है आपको। क्या बताना है? सही विकल्प। सबसे छोटी नस्ल? नहीं दोस्तों। देसी नस्लों में सबसे ऊंची नस्ल? यह सही हो जाएगा। उद्गम माना जाता है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न, संसार की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल कौन सी है? संसार की, यह माना जाता है आपके लिंकोनन को। किसको? लिंकोनन को। अगला प्रश्न, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, भेड़ का वैज्ञानिक नाम, यह सबको आना चाहिए प्रश्न दोस्तों। ओविस एरिस। क्या माना जाता है जो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है? ओविस एरिस। क्या बोलते हैं? ओविस और एरिस। किसका वैज्ञानिक नाम है? यह आपके भेड़ का। अगला, किस पशु के दूध में क्लोराइड आयन पाया जाता है? किस पशु के दूध में पाया जाता है? यह पाया जाता है आपके भेड़ के। अगला प्रश्न, भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? समागम की क्रिया टैपिंग कहा जाता है। अगला, भेड़ के बदियाकृत नर को क्या कहा जाता है? बदियाकृत नर को वीडर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं? वीडर। अगला प्रश्न, भेड़ के प्रोठ मादा को क्या कहते हैं? प्रोठ मादा को क्या कहते हैं? ईयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? ईयू। अगला प्रश्न, भेड़ बकरी के शरीर का क्रिटिकल तापमान कितना होता है? जो भेड़ और बकरी है उसके शरीर का क्रिटिकल तापमान कितना होता है? ये होता है आपके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो तीसरे विकल्प के अंदर आपको दे रखा है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भेड़ प्रजनन केंद्र है राजस्थान के अंदर वह कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ के ऊपर है दोस्तों? यह है आपके फतेहपुर के अंदर। कहाँ है प्यारे दोस्तों? फतेहपुर। और फतेहपुर कहाँ है? आपके सीकर के अंदर। अगला प्रश्न, CSWRI का मरुस्थलीय क्षेत्रीय जो परिसर है कहाँ पर स्थित है? मरु क्षेत्रीय परिसर CSWRI का कहाँ पर है? यह है आपके बिछवाल के अंदर। अगला प्रश्न, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर स्थित है? भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर है? यह है आपके जोधपुर के अंदर। कहाँ है प्यारे दोस्तों? जोधपुर में। अगला, राजस्थान भारत की कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? बताइए प्यारे दोस्तों, भारत के अंदर कुल ऊन उत्पादित होती है उसके अंदर राजस्थान का कितना हिस्सा है? 35 से 40%। कितना है? 35 से 40%। अगला, भेड़ की चोकला नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? कौन सा है? इसका अन्य नाम छापर है। किसका? चोकला का। उत्तम श्रेणी महीन ऊन रोमन नाक। क्या? उत्तम श्रेणी महीन ऊन और रोमन नाक बिल्कुल सही है। उद्गम माना जाता है शेखावाटी क्षेत्र। तो प्यारे दोस्तों, जो तीनों विकल्प ऊपर दे रखे हैं वह चोकला नस्ल के बारे में बिल्कुल सही है। अगला, भेड़ की किस नस्ल की ऊन से उत्तम क्वालिटी के नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं? किस नस्ल की ऊन से बनाए जाते हैं प्यारे दोस्तों? ये बनाए जाते हैं आपके जो मालपुरा नस्ल है। कौन सी? मालपुरा नस्ल। उसके दोस्तों जो ऊन होती है उससे गलीचे और नमदे बनाए जाते हैं। किस नस्ल से? मालपुरा नस्ल से। अगला प्रश्न, भेड़ की किस नस्ल को किसान भेड़ भी कहा जाता है? अभी मैंने इस प्रश्न का आंसर बता दिया। किसान भेड़ ये कहा जाता है आपके नाली को। किसको कहा जाता है? नाली को। तो दोस्तों, ये थे आपके जो 45 प्रश्न थे आपके पशुपालन पार्ट भी है उसके दोस्तों जो भेड़ की नस्ल है। कौन सी नस्ल?
भेड़ की नस्ल से संबंधित 45 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। 45 प्रश्न पे से प्यारे दोस्तों आपके जितने भी सही होते हैं, आपको क्या करना है, अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ईमानदारी से ज़रूर बताना, जिससे आपको क्या पता रहेगा जो आपके पाठ भी है पशुपालन, उसके अंदर आपके कितना प्रतिशत आपका पशुपालन तैयार है प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो भी साथी पशु परिचर के लिए तैयारी करें, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।